दोस्तों, कभी-कभी हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका पछतावा बाद में हमें होता रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी का अध्ययन करा रहा हूँ जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियाँ इंसान कर देता है जिसका पछतावा बाद में होता है, और जब उस इंसान को गलती का पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, तब माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं जो इंसान को पता नहीं, जो उस इंसान को बर्बाद कर देती हैं। भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि बर्बादी का कारण पता चल जाए तो अपना जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। इसीलिए आज मैं एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुनें। एक समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन सिंह था। वैसे उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु मोहन सिंह के पास कोई संतान नहीं था। संतान नहीं होने के कारण वह हमेशा चिंतित रहता था, दुखी रहता था। फिर एक दिन मोहन सिंह को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। यह सुनकर मोहन सिंह बहुत खुश हो जाता है। मोहन सिंह ने अपने पुत्र का नाम संजय रखा। उसने पूरे नगर को मिठाई खिलाई और बेटे के लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक समय ऐसा आया कि उसका पुत्र बड़ा हो गया। मोहन सिंह ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया ताकि वह पढ़ सके। उसने छोटी सी उम्र में अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने लगा। मोहन सिंह का पुत्र गुरु की आज्ञा का पालन करता था। ऐसे में वह बालक धीरे धीरे वहाँ का सबसे काबिल विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराण और सभी शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरु भी उस बालक से बहुत प्रसन्न थे कि उसने छोटी सी उम्र में सारा ज्ञान अर्जित कर लिया था। लेकिन वह कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को नहीं पता। ऐसे ही एक दिन संजय के माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई तब उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। संजय के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। तब उसको एहसास हुआ कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है। संजय को संस्कारिक मोह माया से अब कोई लेन देन नहीं था। कुछ दिन बाद संजय की शिक्षा पूर्ण हो गई। उसके बाद संजय सन्यासी बन गया और वह संस्कारिक वस्तुओं से दूर जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहाँ लंबे समय तक तपस्या पूर्ण की। फिर संजय ने सोचा, मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया इसे लोगों में बांटना चाहिए। संजय ने लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। समय के साथ संजय की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे, और बहुत से लोग उसके पास अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। संजय सभी लोगों की समस्याओं को बड़ी आसानी से सुलझा देता था। इसी वजह से वहाँ के पूरे राज्य में प्रचलित हो गया। लेकिन जिस नगर में वह रहता था उस नगर का राजा बहुत दुखी रहता था और कुछ गलत काम भी करता था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उस मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह राजा अपने राजमहल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए गया। राजा जब सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। उस राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। उनसे कुछ बातें हुई। सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर वह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। यह सोचकर राजा सन्यासी को अपने महल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मान गया और वह राजमहल चलने को तैयार हो गया। राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को भोजन कराया। भोजन के पश्चात संजय ने राजा को धन्यवाद कहा
और राजा से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बगीचे में जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहें तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का और वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए। राजा ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण करा दिया। उसके बाद वह सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगा। सन्यासी को उस कुटिया में रहते कई साल बीत गए और इसी दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। परंतु कई साल बाद एक दिन राजा और रानी को आवश्यक कार्य के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक सेवेदार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। परंतु वह सेवेदार राजा के जाने के बाद वह भी बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया। फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। जब राजा वापस आए तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा से कहा, हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूर्ण नहीं कर सकते तो कहते क्यों? तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि कोई मुझसे भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। आप मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा हूँ। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि हे गुरुदेव, आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद सन्यासी शांत हो जाता है। राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी। तब रानी भी यह वार्तालाप सुन रहे थे और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी आवश्यक कार्य के लिए अपने राज्य से जाना पड़ा, लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करेंगी। यह सुनकर रानी ने कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सन्यासी संजय की अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज़ भोजन बनाकर संजय को भी दे देती थी, लेकिन एक दिन रानी भूल गई, बस उसी सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफ़ी देर तक इंतजार देखी, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज भोजन क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल जाकर देखेगा कि आखिर अभी तक खाना क्यों नहीं पहुंचा। महल के अंदर पहुंचा तो सन्यासी संजय देखता है कि रानी के लंबे घने काले बाल, कजरारी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर दें, उसकी हिरनी जैसी चाल, रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी मोहित हो गई। वहां से बिना कुछ कहे अपनी कुटिया में चला गया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला ना पा रहा था और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। फिर रानी भोजन लेकर आती है तो भी सन्यासी भोजन नहीं करता। ऐसे उसे कई दिन तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उस सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सन्यासी के पास पहुंच गया और बोला, क्या बात है, आपको यहाँ क्या हो गया है और आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए? आखिर आपको किस बात की चिंता है और आप किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी कहता है, संजय सन्यासी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपकी रानी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया हूँ। उसकी सुंदरता हर पल मेरे मन को छूती रहती है और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत खुश हुआ। राजा संजय सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। राजा रानी के पास पहुंचते ही राजा ने रानी से कहा, आपको इस सन्यासी की मदद करनी चाहिए, यह बहुत कमज़ोर हो गया है। मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा, क्या आप यह पाप अपने सिर पर लेना चाहती हैं?
राजा की बात सुनकर राजा से पूछती है, आखिर सन्यासी, मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। इससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उसे मेरी पतिव्रता धर्म पर आँच आएगी। रानी की बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचकर जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तो रानी ने कहा, हमें यहाँ रहने के लिए घर चाहिए, मैं झोपड़ी में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी तुरंत राजा के पास जाता है और राजा से बोलता है कि मुझे एक घर चाहिए रहने के लिए। सन्यासी की बात सुनकर उसने उनके लिए घर का प्रबंध करा दिया। सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ घर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा, घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत ख़राब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर फिर से राजा के पास गया सन्यासी और राजा से बोला कि हे राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत ख़राब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद रानी और सन्यासी घर के अंदर गए और नहा धोकर बिस्तर पर आ गए। फिर सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आप कौन हैं और आप क्या बन गए हैं। तब सन्यासी कहते हैं, मैं कौन हूँ आपको नहीं पता। तब रानी कहती है, आप एक महान सन्यासी हैं जिसके लिए राजा स्वयं सारी ज़रूरत की वस्तुएं उपलब्ध करा देती थी, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे। आपका नाम संजय है, जो लोगों की समस्या का समाधान करते थे, जिनको सभी लोगों भगवान के रूप में पूजा किया करते थे, और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर उस सन्यासी को झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वह सन्यासी है और वह यह सब क्या कर रहा है। वहाँ तो यह सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगल में चला गया था। सन्यासी को सुध-बोध आई तो हाथ जोड़कर रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं यह क्या कर रहा हूँ। संजय सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। तब मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन देख रही हूँ। ऐसा क्यों, और आज रात को इतना क्रोध क्यों आया। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली। इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न होने लगा और मुझे आपको पाने का लालच था उत्पन्न हो गया। जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। कि रानी से कहा कि इच्छा पूर्ति ही मुझे आपके द्वार तक लेकर आया और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह आपकी रानी है, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। फिर उसके बाद सन्यासी प्रवचन देने लगते हैं, हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 बातें होती हैं और दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर यह 4 गुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन चारों पर नियंत्रण पा लेता है वह दुखी हो और परेशानियों से बचता है, और वही जो व्यक्ति इन चारों दोषों पर नियंत्रण नहीं रहता वह बर्बाद होने के कारागार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से कहा, महाराज, आप मुझे वह 4 आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर संजय सन्यासी ने राजा को मनुष्य की बर्बादी करने वाली 4 आदतों के बारे में बताने लगता है और कहता है, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर सबसे पहला व्यक्ति अपनी इच्छा को नियंत्रण में नहीं रख पाता
और वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूर्ति होती है वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी की ओर मन को जागृति हो जाती है, और ऐसा करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण वह दुखी रहने लगता है। और ऐसा करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण और दुखी रहता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं जब मनुष्य मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं, और जब मन हमारे वश में होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली विचारों से है। इसी प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता। आज तक जिंदगी में सार में लड़ाइयाँ हुई हैं, उनका सबसे बड़ा कारण है स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोग अपनी वासना का शिकार बनाते हैं, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। अगर यह मनोरंजन नहीं मिला तो वह पागल हो जाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। इसीलिए जितना हो सके इतना ही दूर रहना चाहिए। सन्यासी कहता है कि राजा, मनुष्य की बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है, क्योंकि जब मनुष्य की बात नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाती है, और क्रोध पे तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता, और क्रोध में आकर कहीं गलत निर्णय ले लेता है, दूसरों को भला बुरा कहता देता है। और क्रोध शांत होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाता है, और एक कमज़ोर मनुष्य कभी कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव पैदा करता है, और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। लालच का फल बुरा होता है। लालच में बहुत से लोगों का बुरा से बुरा हाल कर देता है। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा अवसर अवश्य आना है, और अधिक पाने की लालसा में कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था उसे भी गंवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूर्ति होती है उसका लालच बढ़ता चला जाता है, और उसके मन में और भी आकांक्षाएं जन्म लेती हैं। जो व्यक्ति लालच करता है कामयाबी से कोसों दूर रहता है। परिणाम सामने आता है कि अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें और उसके फेरे में ना पड़ें तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। अंत में संजय राजा से कहता है कि अगर मनुष्य 4 आदतों को छोड़ दे तो उसके जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर, साधु संत होकर भी फेरे में पड़ गया तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच नहीं सकता। इसीलिए हे राजन, मनुष्य को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए। इतना कहकर सन्यासी संजय जंगल की ओर चला जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, अगर वीडियो में कहीं भी बोलने पर कोई गलती हुई हो, तो गलत शब्द निकल गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हो सके तो माफ़ करना, और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।